नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। तखतगढ़ राजकीय महाविद्यालय के नए भवन में विद्युत कनेक्शन और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर 2 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री साहिल माली के नेतृत्व में छात्र छात्राएं पिछले 32 घंटों से धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। छात्रों ने महाविद्यालय पर ताला लगाकर विरोध जताया और भीषण गर्मी में लगातार आंदोलन जारी रखा। छात्रों ने महाविद्यालय पर ताला लगाकर विरोध जताया और भीषण गर्मी में लगातार आंदोलन जारी रखा। बुधवार को प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन के साथ हुई वार्ता के बाद धरना समाप्त हुआ। नोडल प्राचार्य डॉक्टर हीरालाल, उप तहसीलदार जितेंद्र कुमार बबेरवाल और नगर पालिका के निवर्तमान उपाध्यक्ष मनोज नामा तखतगढ़ सहित कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को आम जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया। प्रशासन ने छात्रों की 4 मांगों पर सहमति जताई, जिनमें नए भवन के लिए शीघ्र विद्युत कनेक्शन करवाना प्रमुख रहा। साथ ही अन्य आवश्यक सुविधाएं जल्द उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया। एबीवीपी की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि महाविद्यालय का संचालन नए भवन में करने और वर्तमान भवन को स्थायी रूप से बंद करने और शिक्षण व्यवस्था सुचारू रखने पर भी सहमति बनी है। छात्रों का आरोप है कि मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा द्वारा 2 महीने पहले भवन का उद्घाटन कर दिया गया था, जबकि अब तक बिजली जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी नेताओं ने भी स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पर सवाल उठाते हुए केवल फीता काटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। हाँ बिल्कुल, आज हड़ताल चल रही थी बच्चों की, अनशन जो था आज उसको समाप्त किया गया। क्या क्या निर्णय किया गया? इनकी 4 मांगे थी, इन चारों मांगों में हमने सहमति जाहिर करी है। एक इनकी जो विशेष थी कि जो अभी कॉलेज बहुत नया बना है, इसमें कॉलेज संचालन जल्द से जल्द किया जाने के हेतु बोला था, तो उस हेतु शिक्षा विभाग को भी पाबंद किया, जो भी कार्रवाई है जल्दी समय अवधि की करा के उसको चालू करा। बिजली की डिमांड रोड को लेकर अभी ठेकेदार से अपने आप को आगे नहीं आ रहा है, डिमांड नहीं कर रहा है। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि ठेकेदार के परिवार में किसी की डेथ हो रही थी, तो वो आगे आ नहीं पाए थे, तो उनको अवगत करवाया गया कि जल्द से जो भी है इसकी बिजली विभाग की डिमांड राशि और जमा करा के विद्युत कनेक्शन जारी करवाया। विद्यार्थियों का कहना अगर 1 महीने में ये समाधान नहीं होता तो वापस ये धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ये कहा, क्या कहा? नहीं, इस तरह की ऐसी अभी बात तो दी हुई है, लेकिन हाँ इनकी जो समस्या है 1 महीने के अंदर समाधान करने का हमने आश्वासन दिया पता देगा। उसमें विद्यार्थियों की मांग है कि नवीन भवन में हमारा जो ये क्लासें कब से लगेगी, कब से वहाँ संचालित होगा, तो नवीन भवन के संबंध में स्पेशली ये जो विद्युत कनेक्शन की प्रॉब्लम थी उसके लिए जो रूडसी को जोधपुर से कॉन्टेक्ट किया गया है और उन्होंने बताया कि हमें जो जल्द से जल्द आगामी 7-8 दिन में है जो इस कार्य को पूर्ण करके डिमांड राशि को भर करके आपको अवगत कराएंगे और आगे की कार्रवाई है जो अपन यहाँ पर तखतगढ़ की विद्युत विभाग से है जो संपादित की जाएगी और विद्युत कनेक्शन होते ही है जो तुरंत प्रभाव से जो हम आगे की कार्रवाई करके और महाविद्यालय को सुचालित करने का प्रयास करेंगे। विद्यालय भवन का उद्घाटन, वर्चुअल उद्घाटन 2 महीने पहले हो गया, अभी तक इसमें कोई लाइट कनेक्शन नहीं हुआ, इसके पीछे कोई कारण? सर जनरल ये पहले सर मेरे पास चार्ज नहीं था, मेरे पास चार्ज आया है पिछली बार 29 अप्रैल को, तो लगभग अभी मुझे जो 1 महीना करीब होने वाला है 2 दिन बाद में, तो मुझे इस बारे में पूरा कि मैं नया था तो मुझे फाइलें वगैरह में समझने में और जो प्रकरण संज्ञान में आया धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ। बाकी जो भी भविष्य में कमियाँ होगी उस कमियों को देख के मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा वो सॉल्व करने का। छात्रों ने क्या धरना समाप्त किया? हाँ, छात्रों द्वारा है जो इस बात को लेकर के उन्होंने सहमति जता दी है और धरना समाप्त कर दिया। 4 मांगे थी, क्या क्या थी उनकी? मांगे स्पेशली तो थी इसके विद्युत के लिए और बाकी उनके ये जर्जर भवन के संबंध में भाई ये है जो ऐसे हैं और शौचालय वगैरह के लिए और पानी की व्यवस्था के लिए। ये भवन अब बंद रहेगा क्या? सर ये भवन अभी इसके छात्राओं द्वारा हमें बताया गया है कि यहाँ पर और बाकी हमारे प्रभारी जी अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि हमने साइड में जो दूसरे कमरों की व्यवस्था कर दी है, तो ये प्रभारी जी जो है उनका ये दायित्व रहेगा कि वहाँ पर वो यही यहाँ पर है तो वही इस बात को जो व्यवस्था को संभालेंगे। क्या नाम है आपका और क्या पद है? मेरा नाम है जो डॉक्टर हीरालाल है, मैं जो सुमीरपुर महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। विद्यार्थियों का वाजिब कारण भी था, ये अस्थायी रूप से कॉलेज में जो है वो संचालित हो रहा है। जो भवन पुराना भी है, लेकिन चूंकि तखतगढ़ को नया कॉलेज मिला था और अस्थायी व्यवस्था के रूप में किया था, लेकिन अभी वर्तमान में नया भवन बन के तैयार हो चुका है, लेकिन उसका अभी तक हैंडओवर नहीं लिया गया है और उसमें कुछ अभी तक विद्युत की लाइनें वगैरह वो भी नहीं है। इस दरमियान ही यहाँ पर कुछ जो निर्माण कार्य हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में उसको डिसमेंटल किया जा रहा। तो इनकी जो मांग थी वो बिल्कुल वाजिब थी। तो उन्होंने ये कहा कि हमें ये भवन कब तक शुरू होगा, तब तक अस्थायी व्यवस्था क्या रहेगी,
अकाउंटेंट यहाँ नहीं है उसकी, तो सारी की सारी जो चीज़ें थी उसके बारे में स्थिति क्लियर हो गई है। आज मेरी माननीय मंत्री महोदय जोराराम जी से और श्रीमान उपखंड अधिकारी जी से भी बात हुई थी। अभी हमारे नायब तहसीलदार साहब भी साथ में ही हैं। तो ये स्थिति क्लियर हो गई कि 1 महीने के भीतर इस भवन को हम शुरू करेंगे और तब तक है वो अभी जो राजकीय संघवी केसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पर अस्थायी रूप से कक्षाओं का, और तब तक ये भवन जो अभी डिसमेंटल स्थिति में आ गया है तब तक ये बंद रखा जाएगा और अकाउंटेंट की व्यवस्था हो गई है। तो आज इनको जूस पिला के और इस अनशन को तोड़वाया गया। उनकी मांगे हैं वो वाजिब थी और उसकी व्यवस्था की गई। 2 महीने पहले इसका उद्घाटन हो गया था, इसके बाद भी इसमें कोई सुविधा नहीं होने तो ये कोई कहीं न कहीं 2 सवाल महीने पहले, बिल्कुल ये सही है, 2 महीने पहले वर्चुअल उद्घाटन हुआ था और इस दरमियान अभी जानकारी हुई है कि जो यहाँ का काम करने वाला ठेकेदार था उसके खुद के निजी रिश्तेदारों की किसी का देहांत हो गया, तो उसकी अनुपस्थिति रही है। ये अभी आज ही जानकारी में आया है, तो अभी वो 1 महीने का समय दिया है, उस दरमियान तक ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों ने संतुष्टि जाहिर की। बिल्कुल, विद्यार्थियों को जो मांग थी वो वाजिब मांग थी और प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने और राजकीय प्रशासन सभी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए निस्तारण किया। चल रहा है और आज कुछ 4 मांगों पर सहमति बनी है, जिसमें जो वर्धमान भवन चल रहा है इसको स्थायी रूप से परमानेंटली बंद करने की घोषणा की गई है। साथ ही अभी जो क्लासेस लगेगी उसके लिए कुछ अस्थायी रूप से कुछ कक्षों की व्यवस्था करवाई जाएगी प्रशासन द्वारा। साथ ही 1 जुलाई से पहले नए भवन में विद्यार्थियों को शिक्षण हेतु ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसे विद्युत कलेक्शन को लेकर क्या जाना? विद्युत कलेक्शन को अभी प्राचार्य जी से बातचीत हुई, उन्होंने बोला है कि फाइलें दूसरे लगा चुके हैं, ठेकेदार में कुछ देरी आ रही है पैसे भरने में, वो जल्द से जल्द 1 जुलाई से पहले समाप्त कर देंगे। क्या समय दिया आपको? 1 जुलाई डेट दी है, 1 जुलाई से पहले अगर कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर आज जैसे हमने 2 दिन किया उससे भी उग्र प्रदर्शन हम सरकार के खिलाफ और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ करेंगे। कौन कौन आए थे मौके पर? मौके पर आज तहसीलदार जी आए और नगर पालिका के निवर्तमान उपाध्यक्ष महोदय और हमारे नोडल प्राचार्य हीरालाल जी उपस्थित थे। ABP भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक अंग है, इससे और आप सरकार के खिलाफ नहीं, ये विषय गलत है ना। विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का नहीं, हाँ विचार कहीं ना कहीं मिलता है, बाकी ना हमारी सरकार है ऐसा हम नहीं मानते, हाँ विचार मिलते हैं कहीं ना कहीं, बाकी विद्यार्थी परिषद बीजेपी का एक भाग है ऐसा नहीं। मतलब बच्चों के भविष्य को लेकर ये आप कर रहे हो? हाँ, बच्चों के भविष्य ना, ये चिंता का विषय। जब आपने पीछे देखा भी होगा भवन पूरे जर्जर स्थिति में, तो ये होना चाहिए था और आज हमने किया, तो अस्थायी रूप से कुछ ना कुछ। सरकार के सबसे दबंग मंत्री बने हुए जोराराम जी, उनकी विधानसभा क्षेत्र में आप प्रदर्शन करो, क्या उनसे बातचीत हुई? बातचीत सब कुछ हो गई है, उनको भी पहले हमने ज्ञापन सबमिट किया, सब कुछ हो गया। आज अभी प्रशासन को भेजा है, बातचीत हुई है और जो भी निर्णय हो। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। फिजा में गूंजे हनुमान जी के जयकारे, चौपाइयों की मधुर आवाज ने खींचा भक्तों का ध्यान। सुंदरकांड के पाठ में उमड़े श्रद्धालु, धर्ममय हुआ वातावरण। रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की सस्वर चौपाइयों की गूंज, मधुर आवाज, फिजा में गूंजे हनुमान जी के जयकारे। यह नजारा था रानीवाड़ा शहर के इंदिरा कॉलोनी में स्थित माहेश्वरी न्याती नोहरा का। मानवता के कल्याण के लिए रामचरितमानस के मंगलकारी पंचम सोपान सुंदरकांड पाठ का मंगलवार को नवज्योति ब्यूरो चीफ एवं माहेश्वरी तहसील सभा अध्यक्ष मदन माहेश्वरी ने आयोजन करवाया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और जिससे रानीवाड़ा कस्बे का वातावरण एक बारगी धर्ममय हो गया। सुंदरकांड के वाचन मंडल में मुख्य वाचक व्यास ताराचंद भारद्वाज रहे और मंडल में ओमराव सिंह, कैलाश गिगल, नंद किशोर जोशी, रमेश केला, गणपत सिंह देवड़ा और चंदूलाल जोशी, दीपक माहेश्वरी सहित सदस्यों ने मंडल के साथ सहयोगी बनकर भक्ति युक्त होकर सुंदरकांड के दोहे और चौपाइयों का संगीतमय वाचन किया। जैसे ही मुख्य व्यास भारद्वाज सियावर रामचंद्र की जय बोलते ही तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पवन पुत्र हनुमान के जयकारे फिजा में गूंज रहे थे। इससे पहले आयोजक परिवार मदन माहेश्वरी और अशोक लधर ने पवन पुत्र हनुमान की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर संगीतमय पाठ का शुभारंभ कराया। इस दौरान पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल की भी विशेष उपस्थिति रही। इस अवसर पर ओडी वैष्णव, भरत कचरोमल, बंसीधर जोशी, भंवर सिंह राजपूत, शैतान सिंह राव, झालाराम परिहार, कृष्ण कुमार चौहान, कवि परीक्षित पांडे, महेंद्र देवासी, रमेश बंशीधर, रमेश मोतीलाल और देवाराम माहेश्वरी, गोवर्धन जाट, भरत जोशी, मुकेश मोदी, सुनील गिगल, कांतिलाल सारदा और नरेश राठी, राजेश राठी और दशरथ गौरव, श्रवण सहित कई नागरिक उपस्थित रहे।
रानीवाड़ा कस्बे प्रबुद्ध नागरिकों के एक मंडल द्वारा विगत कई वर्षों से प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को मानवता के कल्याण के लिए रामचरितमानस के मंगलकारी पंचम सोपान सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इस पाठ में यह देखा गया है कि उक्त पाठ बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के व्यक्ति की स्वयं इच्छा और श्रद्धा से आयोजित करवाया जाता है। इस सुंदरकांड के पाठ का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं संस्कारवान बने और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करे। इसकी प्रेरणा उक्त पाठ से मिलती है। एक स्थान पर मिलकर समाज के गणमान्य लोग एकत्रित होकर कुरीति, अंधविश्वास और आडंबर से दूर रहने का संदेश प्रसारित होता है और विभिन्न नशों की प्रवृत्ति से दूर रहने की नसीहत भी मिलती है। उक्त पाठ हर तरह से मंगलकारी है और अमंगलों का नाश करने वाला है। प्रवीण राठौर की रिपोर्ट। जयपुर और चोमू में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई के बाद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का काफिला अचानक जोधपुर पहुंचा। यहां के कृषि और औद्योगिक हलकों में उस समय हड़कंप मच गया जब खुद कृषि मंत्री ने बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे बीज निर्माण इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज पर धावा बोल दिया। जयपुर और चोमू में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई के बाद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का काफिला आज अचानक जोधपुर पहुंचा। यहां के कृषि और औद्योगिक हलकों में उस समय हड़कंप मच गया जब खुद कृषि मंत्री ने बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे बीज निर्माण इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज पर धावा बोल दिया। जोधपुर सर्किट हाउस से बुधवार सुबह जैसे ही कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ, पूरे शहर के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। गाड़ियों का काफिला शहर के विभिन्न मार्गों से चक्कर काटता रहा और हर कोई केवल कयास लगाता रहा कि आखिर इस बार बाबा किरोड़ी लाल मीणा का अगला निशाना कौन सा अवैध कारोबारी होने वाला है। विभागीय अधिकारियों से प्राप्त प्राथमिक विवरण के अनुसार कृषि विभाग को पिछले लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ शातिर अवैध बीज कारोबारी खुले बाजार से कम दाम पर साधारण खाने वाली वाणिज्यिक मूंगफली की खरीद करते हैं। इसके बाद बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाणीकरण, बिना ग्रेडिंग और बिना आवश्यक रासायनिक उपचार के उस साधारण मूंगफली को चमकीली थैलियों और ब्रांडेड बोतलों में पैक करके महंगे और उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज के रूप में किसानों को बेचकर करोड़ों रुपए का अवैध मुनाफा कमा रहे हैं। आज जब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस एक कोल्ड स्टोरेज और संबंधित फैक्ट्रियों पर छापा मारा तो वहां इस काले कारोबार की लाइव तस्वीरें देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। मौके पर एक बड़ा 10 चक्का ट्रक खड़ा मिला जिसमें इस घटिया और गैर कानूनी तरीके से तैयार किए गए मूंगफली बीज की बोरियां भरी जा रही थी। कृषि मंत्री द्वारा एक साथ 2 बड़े फैक्ट्रियों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक का नतीजा बेहद चौंकाने वाला रहा। पहली फैक्ट्री के भीतर जब विभाग की टेक्निकल टीम ने दस्तावेजों, लाइसेंस और वास्तविक स्टॉक का मिलान किया तो वहां भारी विसंगतियां पाई गई। फैक्ट्री के भीतर बिना किसी वैध रिकॉर्ड के अवैध रूप से डंप किया गया करीब 50 करोड़ रुपए मूल्य का संदिग्ध मूंगफली बीज और कच्चा माल पाया गया, जिसे मंत्री मीणा ने तत्काल प्रभाव से सील करने के आदेश दिए। वहीं जब प्रशासनिक अमला दूसरी फैक्ट्री के परिसर में पहुंचा तो वहां हड़कंप का माहौल था। मंत्री के आने की भनक मिलते ही दूसरी फैक्ट्री का मुख्य संचालक और मालिक परिसर खुला छोड़कर मौके से फरार होने में सफल रहा। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मालिक की अनुपस्थिति के बावजूद पूरी फैक्ट्री को अभी सील कर दिया जाए और पुलिस सुरक्षा तैनात की जाए ताकि साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। मिलावटखोरों और नकली बीज माफिया समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मीणा ने कार्यवाही पूरी होने के बाद मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों और किसानों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बेहद कड़े और स्पष्ट शब्दों में अपनी सरकार की नीति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के सीधे साधे किसानों की मेहनत की कमाई पर डाका डालने वाले ऐसे माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। कृषि मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देश देते हुए कहा, किसानों के हितों और देश की खाद्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले यह मिलावटखोर और नकली बीज माफिया समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गुणवत्तापूर्ण, प्रमाणित और वैज्ञानिक रूप से जांचे गए बीज उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज जब्त किए गए 50 करोड़ के इस पूरे स्टॉक के सैंपल तुरंत सरकारी लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जैसे ही लैब की रिपोर्ट में मिलावट या गैर प्रमाणित होने की पुष्टि होगी, इन दोनों फैक्ट्रियों के मालिकों और इनके पूरे नेटवर्क के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर इन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा। रही यहाँ और किस तरीके से बाजार से उठाई हुई मूंगफली है, ये सीड नहीं है, सर्टिफाइड सीड वैज्ञानिक तैयार करता है, वो व्यापारी उससे फार्मूला लेता है और किसानों को तैयार करने के लिए देते हैं। वो प्रोसीजर नहीं अपनाया गया। आप एक ट्रक देखने को खड़ा है, सीधी मूंगफली मसालियाँ चाहिए जो यहाँ खाली होने के बाद गुजरात जाएगी, यानी उसकी पैकिंग
वैक्सीन काय की होगी जो मार्केट में किसी मूंगफली खरीदी तो घटिया, और वो घटिया मूंगफली बीज के रूप में किसानों को बेच के धोखा किया जा रहा है। दो तरह का फायदा व्यापारी उठा रहा है। एक तो जो बीज है, ये बीज वो GST भी लगती है। दूसरा महंगे दामों में बेचने को किसान को मिल रहा है। इसलिए ये जितना भी माल के पास है इस सेल हम बंद करें और सैंपल ले रहे ताकि जांच कराने के बाद उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिस ब्रांड का सर, जिस तरह के जो ब्रांड का बीज यहाँ मिला है, जो ब्रांड के कट्टे भरे पड़े हैं, उसको क्या कार्रवाई करेगी उस ब्रांड के खिलाफ? अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के SBI बैंक के कर्मचारियों ने किया 41 लाख का गबन। SBI ब्रांच मैनेजर फील्ड ऑफिसर पर 41 लाख का गबन का आरोप। मारवाड़ थाने में FIR की गई दर्ज। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन SBI बैंक शाखा में लगे उनके ही कर्मचारियों ने 41 लाख का नुकसान पहुंचाया और गबन किया। मामला जांच में सामने आया तो बैंक के पूर्व फील्ड ऑफिसर शाखा प्रबंधक के खिलाफ बैंक प्रबंधन की ओर से मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मारवाड़ जंक्शन के थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन के SBI बैंक के अधिकारी यतीन्द्र सिंह मीणा ने इसको लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा मारवाड़ जंक्शन में कार्यरत रिकॉर्ड की जांच की फील्ड ऑफिसर और बैंक मैनेजर पर आरोप। इस जांच में सामने आया कि इस शाखा के पूर्व अधिकारी और फील्ड ऑफिसर प्रेम प्रकाश डोभाल, जिसका यहाँ कार्यकाल 25 अप्रैल 2023 से फरवरी 14, 2026 तक रहा। पूर्व शाखा प्रबंधन मनीष कुमार, जिसका कार्यकाल 12 अगस्त 2025 से 13 फरवरी 2026 तक रहा। दोनों ने अपने पद पर रहते हुए खुद को लाभ पहुंचाने के लिए बैंक के रुपयों का बेईमानी पूर्वक निजी हितों में उपयोग किया। इसके साथ जाली दस्तावेज बनाने का भी आरोप है। खाली हस्तांतरित दस्तावेजों को उपयोग में लेने का काम किया और इसके साथ बैंक रिकॉर्ड को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया, जिसमें 41 लाख का फर्जीवाड़ा सामने आया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की हुई शुरुआत। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सुंदर पहल, लगवाए ठंडे पानी के कैन। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर राज्य सरकार द्वारा निर्देशित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार एवं रेलवे स्टेशन पर ठंडे पानी के कैन की व्यवस्था करवाकर अभियान की शुरुआत की गई। सहायक अभियंता दीपक मौर्य, कनिष्ठ अभियंता मनीष मीणा के नेतृत्व निर्देशन में जलदाय विभाग कर्मियों द्वारा 2 जगह पर इस अभियान की शुरुआत करवाई गई। कार्मिकों द्वारा भीषण गर्मी और भीषण धूप में राहगीरों और नगर वासियों के लिए ठंडा पानी की व्यवस्थाएं की गई और ठंडे पानी के कैन के माध्यम से राहगीरों को ठंडा शीतल पानी उपलब्ध करवाया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जलदाय विभाग की इस पहल का नगर वासियों और सामाजिक संगठनों ने आभार व्यक्त किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सहायक अभियंता दीपक मौर्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में अपनी भागीदारी निभाने की अपील नगरवासियों से की। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस ने बाल श्रमिक को कराया मुक्त, ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज। मारवाड़ जंक्शन के थाना पुलिस द्वारा आंवा रोड एक मकान निर्माण स्थल पर बाल मजदूरी करते एक नाबालिग को बाल संरक्षण में लिया गया। थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए मध्य प्रदेश के छित्तरगढ़ निवासी 14 वर्षीय बाल श्रमिक मोहन पुत्र पूर्णलाल को बाल संरक्षण में लिया। पुलिस द्वारा बाल श्रमिक नाबालिग को बाल संरक्षण विभाग पर पेश किया गया, जहां जिला कलेक्टर के निर्देश से CVC समिति द्वारा नाबालिग को उनके माता पिता के सुपुर्द आज किया गया। ठेकेदार प्रकाश सुतार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। भरतपुर जिले में स्थित बांके बिहारी जी मंदिर में श्रीजी रसोई द्वारा प्रतिदिन भक्तों को भोजन करवाया जाता है। राहुल सिंह ने बताया। भरतपुर जिले में स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर पर श्रीजी रसोई द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों भक्तों को निःशुल्क भोजन का कार्य किया जा रहा है और श्रीजी रसोई के संयोजक राहुल सिंह ने बताया कि बांके बिहारी जी मंदिर पर श्रीजी रसोई में प्रत्येक शाम को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इस संस्था में बढ़ चढ़ कर भक्त सहयोग कर रहे हैं, जिससे काफी लोग शाम भोजन करने आते हैं। मैं सभी भरतपुर वासियों से अपील करता हूं कि यहाँ सेवा निस्वार्थ भावना से की जा रही है, जिसमें और ज्यादा से ज्यादा इसका हिस्सा बनकर निःशक्त जनों की मदद करें। किसी भूखे को भोजन करवाना ही सबसे बड़ा धर्म का कार्य है। इस संस्था में पुरुषों के अतिरिक्त महिलाओं द्वारा काफी मदद की जा रही है। यह रसोई काफी समय से चल रही है। बिल्कुल ही निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आगे भी इसी प्रकार निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ से मिलता है
और इसको ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। अपने जीवन के साथ अगर हो सके तो मदद जरूर करनी चाहिए। राधे राधे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अपने श्री बांके बिहारी जी मंदिर किला के अंदर श्रीजी रसोई संचालित की जाती है, जो कि प्रतिदिन साय 6:30 बजे से रात्रि 9 बजे श्री जी की इच्छा तक चलती है, जिसमें असहाय लोग, निःशक्तजन, सभी भक्तगण, अब बाहर से आए हुए पर्यटक, सभी माताएं, वृद्धजन, सभी के लिए भोजन प्रसादी चलाई जाती है, जिसमें डेली का अलग अलग प्रसादी बनाई जाती है। इसमें अपने जैसे घरों की रसोइयाँ चलती हैं, ऐसे ही श्री जी रसोई पर रसोई चलती है, जो कि प्रतिदिन भोजन प्रसादी तैयार करते हैं, जिसमें आप सभी लोगों का, भरतपुर वासियों का, हमारा एक ही उद्देश्य है। कोई भी व्यक्ति भूखा जाग तो सकता है पर भूखा सो नहीं सकता। ये हमारे श्री जी रसोई का उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को पूरा करने में आप सभी भरतपुर वासियों का बहुत ही अहम महत्वपूर्ण है। तो हम यही चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति आपको पूरे भरतपुर शहर में ऐसा मिले या दिखे कि भाई उसको खाने की ज़रूरत है, तो वो श्री जी रसोई पे आए, बिहारी जी मंदिर। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत धरसोनी शक्ति केंद्र एवं अजीत नगर के बूथ पर भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष शिव सिंह बेबर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। भरतपुर जिले के वेर विधानसभा की ग्राम पंचायत धरसोनी शक्ति केंद्र एवं अजीत नगर के बूथ पर भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष शिव सिंह बेबर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। वेर मंडल अध्यक्ष शिव सिंह बेबर ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष और भरतपुर जिले के अध्यक्ष शिवानी दाइमा के निर्देशानुसार बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए सहयोग करें और जिससे जनता लाभान्वित हो सके। साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए हमें लोगों को जागरूक कर प्रशासन और अधिकारियों से मिलकर लाभान्वित करवाने को लेकर जोर दिया गया। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। मारवाड़ के सूर्यनगर अंडर ब्रिज में रास्ता रोककर एक कार चालक के साथ मारपीट की गई। वाहन को नुकसान पहुंचाया गया। अज्ञात हमलावरों ने लाठियों से किया हमला। मारवाड़ जंक्शन के सूर्यनगर अंडर ब्रिज पर आज प्रातः अज्ञात हमलावरों ने अर्जुन सिंह निवासी राम सिंह गुडा पाली से अपने गांव जा रहे सूर्यनगर अंडर ब्रिज 1 दर्जन से अधिक अज्ञात हमलावरों ने रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की और लाठियों सरियों से कार के शीशे तोड़कर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। 1 दर्जन से अधिक हमलावरों ने कार चालक अर्जुन सिंह पर हमला किया। बड़ी मुश्किल से वहां से गुजर रहे राहगीरों ने कार चालक को हमलावरों से बचाया। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक का राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाया। अर्जुन सिंह उर्फ मोल सिंह समुख देवी सिंह जी जाति राजपूत निवासी गुड़ा राम सिंह। मैं करीब 5:30 बजे पाली से आ रहा था घर गांव गुड़ा राम सिंह। गलेनो कार लेकर गए जिसके नंबर RJ22 CB 7914 है। आगे से बीच रास्ते में मारवाड़ जंक्शन सूर्य नगरी पुलिया से पहले 2 महिलाएं और भी थी कालबेलिया समाज की। उन्होंने लिफ्ट मांगी। उनके साथ में बच्चे थे, एक आदमी था, तो मैंने उनको अंदर बिठाया। तो आगे से पुलिया के नीचे इन लोगों ने जाल बिछा के रखा। आगे गाड़ी खड़ी कर दी, पीछे से गाड़ी लाके ठोक दी मेरे गाड़ी के और आगे गाड़ी खड़ा कर दिया और नीचे उतरते ही मारधाड़ चालू हो गई। और औरतों के साथ में भी पड़ताल न की, बच्चों के साथ में भी पड़ताल न की। और ये लोग मेरे पाली से पीछा कर रहे हैं। तो मैं जार्डन अपने टोल होते हुए मारवाड़ जंक्शन बाईपास घर जा रहा था, तो ये अज्ञात लोगों ने हमला किया मेरे पे। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना एक अनजान व्यक्ति ने सूचना दी। उसके बाद पुलिस के आधे पौन घंटे बाद में आई, लेकिन जब तक उन राहगीरों ने मुझे संभाल रखा और फिर पुलिस आई, मुझे हॉस्पिटल लेके गई और हॉस्पिटल में मुझे ट्रीटमेंट करवाने के लिए वहाँ रखा। तो वापस पुलिस छोड़ के यहाँ आ गई थाने में। मैं वहाँ अकेले ही बैठा। फिर मैंने गांव में फ़ोन किया, ग्रामवासी आए। इनका कारण है कि मैं 25/5/2026 को मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय साहब को हमारे गांव गुड़ा राम सिंह में लीज हो रखी है महेंद्र सिंह काकेलाल की लड़की के नाम से। तो लीज कैंसिल करवाने हेतु पूरे ग्रामवासियों के समर्थन से मैं वहाँ गया पाली कलेक्टर साहब के पास में। तो कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया कि साहब हमारी लीज कैंसिल की जाए। उसके विरोध में इन लोगों ने किसी अज्ञात लोगों से मेरे पे हमला करवाया और भी
हमला हो सकता है और भी अन्य ग्रामवासी भी हमला हो सकता है, जिसकी प्रशासन को हम अवगत करवा रहे हैं। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय आवास खुर्द गांव में मनरेगा के तहत कार्य कर रही महिला श्रमिकों को आज सुबह परेशानी का सामना करना पड़ा। गांव की नर्सरी स्थल पर कार्य करने पहुंची महिलाओं की तकनीकी खामी के चलते ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं हो पाई। इसके चलते उन्हें बिना काम बिना उपस्थिति लगे वापस घर लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार सुबह महिलाएं कार्यस्थल पर पहुंची थी। सरकार की ओर से लागू ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से मेट की ओर से हाजिरी लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐप में लगातार तकनीकी त्रुटियां आती रही। नेटवर्क और सर्वर संबंधित समस्याओं के कारण कई बार प्रयास करने के बावजूद उनकी उपस्थिति नहीं दर्ज हो पाई और करीब 3 घंटे तक महिलाएं इंतजार करती रहीं। आखिर समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्हें निराश होकर घर लौटना पड़ा। महिलाओं का कहना है कि तुरंत प्रभाव से वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे कि महिलाओं को अनावश्यक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर की हुई टिप्पणी को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने विरोध जताया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर की हुई टिप्पणी को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने विरोध जताया। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। भारतीय जनता पार्टी की भरतपुर जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर की हुई टिप्पणी बहुत ही अशोभनीय है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप मंत्रियों को भी अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर चुके हैं। आपको अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। मुझे सोशल मीडिया से पता चला है यह शब्द बहुत ही अशोभनीय शब्द है। राजस्थान सरकार को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। जनता ने उन्हें चुना है। जनता के दिलों में उनके विकास और व्यवहार से दिलों में जगह बना ली है। कल सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी एवं मंत्रियों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने ऐसे भाषण कई बार वो दे चुके हैं। ऐसी भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए। यह एक संसदीय भाषा नहीं है, ये घोर निंदनीय है। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए कि ऐसी भाषा का वो कभी प्रयोग नहीं करें। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भागवत कथा में पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। सिकंदरा क्षेत्र के ग्राम बुडली रामगढ़ में उद्योगपति भमय शाह सेठ लक्ष्मण प्रसाद जयप्रकाश भट्ट द्वारा आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव में अधिक मास की पावन पद्मिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पद्मिनी एकादशी को धर्म शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी और विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास में आने वाली यह एकादशी भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करने वाली होती है, जिससे भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कथा स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था और दिन भर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक वातावरण का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथावाचक धन्वंतरी दास जी महाराज के श्रीमुख से निकली कथा अमृतवाणी ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया। आयोजन में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए आयोजक जयप्रकाश भट्ट द्वारा की गई व्यवस्थाएं भी चर्चा का विषय बनी रही। भीषण गर्मी को देखते हुए विशाल डोम, बैठने की उचित व्यवस्था, पेयजल, प्रसाद और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया, जिसकी श्रद्धालुओं ने खुले दिल से सराहना की। आस्था और भक्ति से सराबोर इस आयोजन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने पूरे क्षेत्र को धर्ममय वातावरण में रंग दिया। अनुप पाटोदिया की रिपोर्ट। ईद उल अजहा बकरीद के अवसर पर गुरुवार को सुमेरपुर तखतगढ़ शहर समेत सांडेराव, कोसेलाव, चावड़ोद और बाकली सहित उपखंड क्षेत्र की मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर देश प्रदेश में अमन चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। तखतगढ़ कस्बे के नाग चौक स्थित जामा मस्जिद में सुबह से ही बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों की भीड़ उमड़ी, जहां लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। जामा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद उवैस रजा ने तकरीर के दौरान समाज में प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है और देश भर में गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की चर्चा चल रही है। उन्हें सभी समाजों से सद्भाव और सम्मान की भावना के साथ आगे बढ़ने की अपील की। बकरीद के मद्देनजर सुमेरपुर, सांडेराव और तखतगढ़ में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा और मस्जिदों के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। कार्यक्रम में सदर दीन मोहम्मद सिलावट, हाजी मोहम्मद पठान, ताज मोहम्मद नियाघर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
हमने भी मस्जिद के अंदर नमाज अदा की है, तो देश में अमन और शांति के लिए दुआ की, और तमाम ही मुसलमान भाइयों से ये दरख्वास्त भी है कि वो भी अमन और शांति के साथ इस देश में अपने त्यौहार मनाएं और कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो, ईज़ा हो। और जिस तरीके से गाय के बारे में चर्चा चल रही है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, तो हम भी इस बात से सहमत हैं कि उसे राष्ट्र पशु। हम सभी देशवासियों से हमारी गुजारिश है और हमारी मांग भी है कि अमन और शांति से ईद मनाई जाए और सांप्रदायिक किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाए, और गाय जो राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग चल रही, प्रधानमंत्री से हम भी निवेदन करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये हमारी पुरजोर मांग है। ठीक, तमाम मुस्लिम समाज भाइयों की तरफ से। ठीक। मारवाड़ जंक्शन के नरसिंहपुरा चौराहे के निकट हुई 2 गुटों में फायरिंग, पुलिस मौके पर पहुंची। मारवाड़ जंक्शन के नरसिंहपुर चौराहे के निकट आज दोपहर अचानक 2 गुटों में आपस में मारपीट के बाद में फायरिंग हो गई। सूचना के बाद थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खटाव ने मौके पर पहुंच करके मौके से 35 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा मौके पर जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मौके से पुलिस द्वारा 5 वाहनों को जब्त किया गया है। साथ ही हमले में फायरिंग भी हुई है। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है। सूचना से सोजत प्रथम अधिकारी रत्ना राम देवासी भी मौके पर पहुंचे। मामले को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और जाँच में जुटी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सराफा बाजार ब्लॉक एवं शास्त्री नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र की ओर से क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी एसडीएम को राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक अध्यक्ष अख्तर खान सिंधी एवं राम निवास गोदारा ने बताया कि ज्ञापन में पेयजल संकट, बिजली कटौती, खराब सड़कें, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशुओं की समस्या और शैक्षणिक अनियमितताओं जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आमजन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान है और सरकार समस्याओं के समाधान में विफल साबित हो रही है। ज्ञापन में बताया गया कि कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति नियमित नहीं हो रही है और कई स्थानों पर दूषित पानी की शिकायतें मिल रही है। वही बिजली की लो वोल्टेज और बार-बार कटौती से आमजन, व्यापारी और किसान प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं ने शहर के जर्जर सड़कों की मरम्मत, आवारा पशुओं से निजात दिलाने और युवाओं के हितों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही नीट और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। दोनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो जन आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मनीषा पवार, पीसीसी सदस्य अनिल टाटिया, जिला उपाध्यक्ष मनोज व्यास और जगदीश सांखला, सराफा बाजार ब्लॉक प्रभारी भंवर लाल सियोल और शास्त्री नगर ब्लॉक प्रभारी लियाकत अली रंगरेज, पूर्व प्रतिपक्ष नेता गणपत सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश चंद्र जोशी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष फिरोज फ्रेम, ओबीसी जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अलाउद्दीन चौहान, पूर्व पार्षद महेंद्र परिहार और फरजाना चौहान, कानाराम भाटी, अरशद चौहान, जावेद खान, दशरथ प्रजापत, असलम खान, मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अकरम और उमर ज्ञानेश्वर भाटी, मनीष आचार्य, नारायण सिंह, अजय शर्मा, ब्रजेश पुरोहित, रोशन सांखला, सोहन टाक, साइना रंगरेज, MN रॉय, गोकुल कनोजिया, मोहम्मद हुसैन, जावेद जाय, मनेंद्र शर्मा, हेमा भाटी, अल्लाह नूर नागोरी, राकेश चौधरी, पवन रूपाणी, अब्दुल आरिफ, स्पीकर शौकत पठान, पवन टाक, एडवोकेट सुलेमान श्याम पंडित और मयंक मारवान, मोहम्मद नासिर, कुलदीप मारवान, अजय शर्मा, मोहम्मद हामिद, प्रदीप परिहार, इलियास मोहम्मद, हुकुम सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता कांग्रेस जन उपस्थित रहे। सबसे पहले तो आज हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें सत नमन करते हैं, जिसने एक ऐसे भारत का निर्माण किया जो आज जगह जगह IIT, निफ्ट, पंचायती राज में महिला को आरक्षण, ऐसे भारत का जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो किसी से छुपावा नहीं है। देश में बैठी बीजेपी सरकार, कभी नीट का पेपर लीक हो रहा है, भविष्य बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ पानी नहीं दे पा रही है, बिजली नहीं दे पा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है, महिलाओं पे अत्याचार बंद नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी निकम्मी सरकार के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हर ब्लॉक में एक ज्ञापन के माध्यम से इस
देश की सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। आज जोधपुर शहर विधानसभा के दोनों ब्लॉक सराफा बाजार और सासी नगर ब्लॉक प्रभारी और अध्यक्ष के साथ हमने ज्ञापन दिया एसडीएम पंकज जी को, ताकि वो हमारी बातों को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा सके और जो हम आवाज उठा रहे हैं उसका पूरा जो कार्यक्रम है वो देश की जनता तक भी पहुंच सके। इसलिए हम लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। कल पुतला दहन का भी कार्यक्रम है और अब सड़कों पे कांग्रेस उतर चुकी है, जो लगातार उतरेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में धरने और प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। स्थानीय समस्याएं और केंद्र की समस्या को लेकर नीट का पेपर लीक हुआ, जो युवाओं के साथ में भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया, कई युवाओं ने आत्महत्याएं कर ली। और स्थानीय मुद्दों पे जैसे जोधपुर में और राजस्थान में कई बिजली पानी की समस्या किल्लत चल रही है, इसमें जनता को राहत दिलाने के लिए जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी शास्त्री नगर ब्लॉक ने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। इसी के तहत हम सब यहाँ आए हैं और आगे भी जारी रहेगा। ईंट से ईंट बजा देंगे। धरना प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से जारी रहेगा जनहित में। जय हिंद, जय कांग्रेस। धरना और प्रदर्शन और ज्ञापन का एक प्रोग्राम चल रहा है। उसी के तहत आज सराफा बाजार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर विधानसभा का एक ज्ञापन दिया गया, जो विभिन्न जनहित के मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अभी पेयजल की समस्या को लेकर है, विद्युत की समस्या को लेकर है, युवाओं के बेरोजगारी को लेकर है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरे भारतवर्ष में है, नीट पेपर लीक को लेकर है, जिसमें अनेकों छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली है, कई परिवार के चिराग बुझ गए हैं। और ये सरकार, राज्य की और केंद्र की सरकार विफल हुई है। इसका हम पूरा विरोध भी कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है। धन्यवाद।